अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो चिलीज़ के ऊपर है कि हम इसे इजीली जो है अपने घर में किस तरह उगा सकते हैं। वैसे तो बहुत सी वैराइटीज़ होती है जो कि हम पाकिस्तान या इंडिया जो भी बांग्लादेश है उनमें हर शहर में जो है चिली उगा सकते हैं। तो इसे उगाना बहुत ही आसान है, पर इसे समझना होता है आपने कि इससे जो पौधे पे बीमारी आती है। एक तो थ्रिप्स का अटैक होता है, पत्ते जो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, उससे भी चिलीज़ की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। और दूसरा जो होता है, इस पर वाइट मक्खी अटैक करती है, वो भी इसका रस चूसती रहती है और पौधा जो है ग्रोथ नहीं करता। अगर आप इन दो बीमारियों के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं तो ईज़िली जो है आप अपने घर में चिलीज़ उगा सकते हैं। बाकी जो है ये गर्मी सर्दी हर मौसम का जो है मुकाबला कर लेती है। तो ये चिलीज़ की जो मैं वैरायटी आपको दिखा रहा हूँ, ये लंबी चिलीज़ होती है और काफ़ी तीखा इसका जायका होता है। तो इसको F1 हम कहते हैं। इसको उगाने के लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग जो है पनीरी ख़रीद लें। सीड से ना कोई, सीड अक्सर जो होते हैं वो आपको लेट करते हैं और ज़्यादातर वो ग्रो नहीं होते। दोस्तों ये चिलीज़ की पनीरी है जो कि लंबी होती है, जो मैंने आपको शुरू में दिखा दी है वही है। हम इसे स्टार्ट से किस तरह उगा रहे हैं हर चीज़ जो है मैं आपको इसमें बताऊँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पनीरी जो है हमें 50 रुपये की मिली। इसमें 10 से 12 पौधे हैं। तो हम इसे किस तरह ग्रो कर सकते हैं, मौसम इसको लगाने का जो होता है फरवरी मार्च अप्रैल तक जो है आप इसे ग्रो कर सकते हैं। तो जब भी आपने कोई सब्ज़ी का पौधा या कोई फलदार पौधा लगाना होता है तो एक गमले में एक ही पौधा होना चाहिए, ठीक है। ये 14 इंच का गमला, इसमें जो है मैंने उस पनीरी में से निकाल के जो है इसमें 2 पौधे लगा रहा हूँ। जो अच्छा सर्वाइव करेगा उसे हम चलने देंगे, दूसरा पौधा जो है हम रिमूव कर देंगे। तो ये इसलिए इस तरह किया है कि कुछ पौधे होते हैं काफ़ी वीक रहते हैं, कुछ होते हैं बहुत अच्छी तरह ग्रोथ कर देते हैं। तो 2 पौधों में जो अच्छा पौधा ग्रोथ करेगा उसे हम चलने देंगे, दूसरे पौधे को हम इसमें जो है रिमूव कर देंगे, यानी कि एक गमले में एक ही पौधे को हम उगाएंगे। तो चिलीज़ की जो है मैंने 4 वैराइटीज़ जो हैं अलग अलग गमले में उगा दी है। प्रोसीजर जो था वो ये, पौधा हमारा 1 महीने का हो गया, माशाल्लाह से देख लें कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। पौधा फ्लावरिंग पे आ चुका है और साथ इसके मिर्चें भी जो है उगना शुरू हो गई। तो इस मौसम में जो है हमने पौधे को फुल सनलाइट में रखना है, यानी कि मार्च अप्रैल तक जो है हमने पौधे को फुल धूप में रखना है। उसके बाद अगर बहुत तेज़ गर्मी होती है तो पौधे को हमने अपने बड़े पौधों के अंदर जो है छुपा देना है। नहीं तो होगा क्या कि पौधे के ऊपर तेज़ गर्मी की वजह से थ्रिप्स जो है पत्ते हमारे टेढ़े मेढ़े होना शुरू हो जाएंगे। तो उस पर हमें कंट्रोल करने के लिए क्या करना होता है कि इसी स्टेज पर जो है हमें पौधे के ऊपर वही स्प्रे करना होता है, पायरेट नाम से होता है, ताकि आगे जाके हमारा पौधा जो है इस तरह की परेशानियों में ना आ जाए कि उस पर थ्रिप्स अटैक। दोस्तों थ्रिप्स जो पत्ते हमारे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जो कि पौधे की ग्रोथ में जो है कमी का बायस बनते हैं, फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं, पौधा ग्रोथ नहीं करता, फल तो बड़ी दूर की बात है। तो पैरेट जो है करता क्या है कि थ्रिप्स को कंट्रोल करता है। ये तभी कंट्रोल करेगा जब हम अपने पौधे के ऊपर, 1 महीने का पौधा हो जाता है तो हर हफ्ते में 2 से 3 बार उसके ऊपर करते हैं, यानी कि उसके ऊपर बीमारी ना आई हो, तभी से हमने जो है ये स्प्रे अपने पौधे पे करते रहना है। दोस्तों ये दूसरा स्प्रे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका नाम मेगामॉस होता है। ये वाइट मक्खी को कंट्रोल करता है जो कि ज़्यादातर सब्जियों के ऊपर ही आती है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए जो है हम 1.5 लीटर बॉटल में पहले पायरेट डाला है, 4 से 5 ड्रॉप हमने डाले, और दूसरा जो है ये देख लें मेगामॉस हमने 1.5 लीटर बॉटल में, दोनों जो है हमने मिक्स करके अपने पौधे के ऊपर जो है, जब पौधा 1 महीने का हो जाएगा तब से ही करते रहना। ये नहीं करना कि पौधे के ऊपर बीमारी है ये तो तब करें, तब ये फिर जो है काम नहीं करते। तो दोनों स्प्रे जो है हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना। 1.5 लीटर बॉटल में मैंने ये दिखाया, आप डोज इसकी तेज़ भी कर सकते हैं। तो ये देख लें हमने इसे बना लिया और ये हमने जो है अपने पौधे के ऊपर जो है, याद रखिएगा 1 महीने का पौधा होगा तभी से हमने स्प्रे करना। मैंने भी कभी कर दिया कभी नहीं किया, रूटीन से मैं भी इनके ऊपर नहीं कर सकता। पौधा जो है हमारा 3 महीने का हो चुका है। जितने भी चिलीज़ की मैंने वैराइटीज़ लगी सभी 3 महीने का फ्लावरिंग आ रही है, जा रही। क्या वजह है? गर्मी बहुत तेज़ होगी, एकदम ही 10 20 30 40 इस तरह टेम्परेचर बढ़ा है। तो फ्लावर जो थे सारे ड्रॉप हो गए। एक दफ़ा ही चिलीज़ लगी हैं तो वो भी इतनी ज़्यादा नहीं लगी थी। तो आगे जो पौधा है वही जून का जब महीना आ जाएगा, गर्मी बहुत तेज़ हो जाती, तो तब जो है आपने अपने पौधे को जो है वो फिर गर्मी से बचाना होता है। चिलीज़ को आपने भूल जाना कि चिलीज़ क्यों नहीं आ रही, पौधा आपका सही रहना चाहिए। अगर सेट है तो फिर आगे चिलीज़ भी मिल जाएंगी। तो हमने करना क्या होता है, इस पौधे को जो हमने मई जून में फुल शेडी एरिया में कर देना, ताकि इसके ऊपर जो है बीमारियां जितनी भी आती है वो तेज़ गर्मी में ही आ रही होती है। तो गर्मी से हमने अपने पौधे को बचाना है। इसके इर्द गिर्द जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा पौधे लगा दिए ताकि ये गर्मी से बचें। अब हुआ क्या कि फ्लावर जो है बहुत कम आ रहे हैं या तो आ ही नहीं रहे। तो हमें करना क्या होता है, फ्लावरिंग पे पौधे को लाने के लिए पुराना गाउडंग है, ये हम जो है अपने पौधे के अंदर इतना सा रख देंगे फ्लावरिंग पे पौधे को लाने के लिए, और फ्लावर को जो है फल में कन्वर्ट करने के लिए बेस्ट माना जाता है। फटकरी जो है पौधे की ओवर वाटरिंग को रोकती है, यानी कि जैसे ही आगे बारिशें होती हैं तो बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग होती है तो पौधे में जो है फंगस लग जाती है, वो फल ड्रॉप कर देता है। तो उसका बैलेंस जो है बरकरार रखने के लिए हम फटकरी जो है अपने पौधे में हर 15 दिन बाद जो है इतनी सी डालेंगे। आपने स्टार्ट से ही जो है जब पौधा 1 महीने का होगा तब से आपने फटकरी जो है डालनी शुरू कर देनी है, और कॉर्डंग भी। पौधे की हेल्थ को बरकरार रखने के लिए हम डीएपी देख लें, इतनी सी डीएपी जो हम हर 15 दिन बाद जो है अपने सभी पौधों में डालेंगे, ताकि ये जो है पौधा अच्छी ग्रोथ करे और पत्ते इसके ग्रीन निकलते हैं। बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में ये
क़ुव्वत मुदाफ़अत रखती है। ये खाद अगर आप डालते हैं तो पौधा जो है आपका बेहतरीन ग्रोथ करता है, फल ज़्यादा उगाता है। तो अब जो है हमने ये खादें यूज़ करनी शुरू कर दी, क्योंकि अभी जो है बहुत कम फ्लावरिंग हो रही है। ये पोटाश है, हर पौधे की ज़रूरत होती है, तो पोटाश हम यूज़ करते हैं पौधे को ज़्यादा फ्लावरिंग पे लाने के लिए। और जब फ्लावरिंग पे पौधा आए तो लाजमी आपने जो है पोटाश डालनी, इससे फ्लावर जो है वो फिर ड्रॉप नहीं होते। तो इसके बगैर जो है, अगर अब जैसी सिचुएशन हो चुकी है कि बहुत तेज़ मई जून की गर्मी आ चुकी है, पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा, तो पोटाश हम जैसे यूज़ करते हैं तो जो भी इसके ऊपर फ्लावरिंग आएगी फिर वो जो है चिलीज़ में कन्वर्ट। तो ये NPK इसे मैंने मेल्ट करके रखा हुआ, अगर हम इसे पानी में डबो के रखते हैं इस तरह बना के, तो इसकी जो पावर है बहुत ज़्यादा तेज़ डबल हो जाती है, बहुत जल्दी असर करती है। तो थोड़ी सी जो हम इस तरह जो है यूज़ करते हैं अपने पौधे पर कि फ़ौरन जो है इसके ऊपर असर वो करती है। तो आपने जो है 4 से 5 ड्रॉप ही जो है इस तरह की अगर आपने NPK खाद बनाई हुई है तो वो डालनी, ज़्यादा नहीं डालनी, ज़्यादा डालेंगे तो पौधा जो है आपका फिर डेड हो सकता है। तो ये फल और सब्ज़ी का साइज़ बढ़ाएगी आपकी NPK खाद जो होती है। तो जो मैंने आपको आगे चिलीज़ दिखाई है माशाल्लाह से कितना बड़ा साइज़ है उनका, ये इसी की वजह से हुआ है कि साइज़ बहुत। दोस्तों ये बेकिंग पाउडर है जो कि हम खानों में इस्तेमाल करते हैं, तो इसका हम पौधों के ऊपर भी स्प्रे बना के यूज़ कर सकते हैं। जब भी हमारा पौधा 1 महीने का हो जाए तो 2 चुटकी आपने इसकी लेनी है, 1.5 लीटर बॉटल पानी में डालना और अपने सभी जो है फलदार पौधों के ऊपर इसका स्प्रे करते रहना है। दोस्तों मई जून का महीना चल रहा है, तो जो मैंने आपको बताया कि बेकिंग पाउडर जो होता है उसका हमने स्प्रे बना लिया और अपने सभी पौधों के ऊपर हर 10 दिन बाद करते रहना। इससे होगा क्या कि जो पौधा फ्लावरिंग पे नहीं आ रहा वो भी फ्लावरिंग पे आ जाएगा, और जिस पे फ्लावर आ रहे हैं वो ड्रॉप नहीं होंगे। तो जो है ये आपने हर महीने में जो है 3 बार करना है, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ऑर्गेनिक में आता है। तो ये लाजमी आपने अपने हर पौधे के ऊपर करना। तो दोस्तों बरसात का मौसम आ चुका है, अगस्त चल रहा है, अभी तक हमें जो है चिलीज़ नहीं मिली क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। जो भी फ्लावर आ रहा था ड्रॉप हो रहा था। अब जो है मौसम बिल्कुल सेट हो चुका है, मौसम का मुकाबला नहीं कर सकते। तो पौधा जो है हमारा बिल्कुल हेल्थी, इस पे ना ही पत्ते टेढ़े मेढ़े, ना ही इसके ऊपर जो है वाइट मक्खी है। जो हमने आगे मैंने जो आपको स्प्रे वगैरह बताएं तो उससे हुआ क्या कि पौधा हमारा बिल्कुल हेल्थी है, तो फिर हमें जो है फल भी मिल जाएगा। तो अब जो है पौधा हमें बिल्कुल सनलाइट में ले आनी। ये पौधा जो है मैंने छुपा के रखा हुआ था बड़े पौधों के अंदर जो था, मई जून की गर्मी से बचाने के लिए। अगर पौधा बचता है तो फिर हमें जो है चिलीज़ भी मिल जाती है। अब जो है इसे फुल सनलाइट में मैंने कर दिया। दोस्तों अगस्त का मौसम आ चुका है, 2024 चल रहा है, तो हमारा जो पौधा है फ्लावरिंग पे तो आया लेकिन कम है, और जो आ रहे फ्लावर वो ड्रॉप हो रहे हैं। तो अब करना क्या होगा, हमने ये जो 1.5 लीटर बॉटल में पानी डाला, 3 चुटकियाँ जो बेकिंग पाउडर की हमने डाली, और अपने सभी पौधों पे जो है हमने ये स्प्रे कर देना हर 10 दिन बाद। तो अच्छी तरह हमने ये स्प्रे करना, इसके बाद जो है पौधा बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग पे आएगा, और जो भी फ्लावर आएगा वो फल में भी जो है कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों चिलीज़ के बारे में जो मैंने आपको सभी टिप्स दे दी, इसमें और कोई भी मसला नहीं आ रहा था। जो पत्ते टेढ़े मेढ़े होते उसके बारे में आपको बता दिया, वाइट मक्खी जो इस पर अटैक करती है उसका भी मैंने हल आपको बता दिया। फ्लावर ड्रॉप होते हैं तो हम बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, सभी जो है मैंने आपको टिप्स अपनी तरफ से दे दी। फिर भी अगर आपके दिल में कोई सवाल है, किसी भी सब्ज़ी का, किसी भी फलदार पौधे का कोई मसला है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सभी के जो है जवाब देता हूँ। तो इस तरह जो है आप इजीली अपने घर में चिलीज़ उगा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे सभी का भला हो जाए। तो ये सदका जारी है। तो आप लोग जो है इस तरह की वीडियो जो है लाजमी लोगों तक पहुँचाएँ, उन्हें बताएँ कि वो अपने घर